हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। देखो, आज हम सीखेंगे लॉग और एंटी लॉग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, उनकी ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक और टिप्स सीखेंगे कि लॉग और एंटी लॉग को किस प्रकार से हम लॉग टेबल की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है और फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ठीक है, जो हमारे लॉग है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे आगे +1 में भी, +2 में भी, IIT, JEE, नीट जो भी एग्जाम देंगे उन सभी में काम आएंगे हमारे लॉग और एंटी लॉग। ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और शायद आपके मैथ में भी आते हैं। ठीक है, लॉग मैक्सिमम 4 नंबर का निकल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 4 नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं? लॉग। आप लोगों के पास, सभी के पास लॉग टेबल होगी। ठीक है, लॉग टेबल में जब आप देखोगे तो आपको टेबल इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, लॉग टेबल के अंदर 3 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम ये, इसको हम बोलते हैं मेन कॉलम। ठीक है, 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 99 तक होता है ये। ठीक है, ये मेन कॉलम। फिर उसके बाद ये मिलता है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक होता है। ठीक है, इसको हम डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे कॉलम्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, ये भी 9 तक होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे लॉग टेबल के 3 पार्ट होते हैं, मेन कॉलम, ठीक है, डिफरेंस का कॉलम और फिर ये मीन डिफरेंस। ओके, 4 डिजिट का हम लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 डिजिट का। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल ही आसान सा है, सारे बच्चे समझेंगे। देखो, जैसे कि मेरे पास एक ये नंबर है, ठीक है, 2.342, ठीक है, एक नंबर है 23.42, एक नंबर है 234.2 और एक नंबर है 2342। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट कहां पे है। अब देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, जब 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 0, और फिर लगा दो पॉइंट। ठीक है, यहां पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 2 डिजिट। 2 में से 1 जाएगा तो 1 पॉइंट। ठीक है, इट मींस इसका जो उत्तर आएगा वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसका जो उत्तर आएगा लॉग का वो 0 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 3 डिजिट। 3 में से 1 गया तो 2, मींस इसका उत्तर जो आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी प्रकार से कुछ भी नहीं तो यहाँ पे पॉइंट है, समझ रहे हो, और पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 4। 4 में से 1 गया तो 3 पॉइंट, इट मींस इसका उत्तर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, किस प्रकार से देखेंगे लोग? तो देखो, हमेशा स्टार्टिंग में 2 का जोड़ा होगा। ठीक है, मींस 23 का देखेंगे। लॉग टेबल हमारी 10 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 10 से लेके 99 तक, मीन्स 23 का देखेंगे। स्टार्टिंग में 2 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 1 नंबर, इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी नंबर है मेरे पास, इस प्रकार से ये है, तो मैं 45 का लॉग देखूंगा। कितने पे? 4 पे डिफरेंस और फिर 1 पे इसका मीन डिफरेंस। इस प्रकार से 3 जोड़े बना लेंगे हम, कि पहला जोड़ा तो 2 नंबर का, फिर 1 और फिर 1। अब देखो क्या करूंगा, 23 का मैं लॉग देखूंगा, किस पे? 4 पे। तो देखो 23 का मैंने टेबल में लिख रखा है, 23 का 4 के ऊपर कितना है? 3692। तो 23 का 4 पे कितना है? 3692, इसका डिफरेंस। अब 23 का 2 पे देखूंगा, इसका मीन डिफरेंस। 23 का 2 के ऊपर मीन डिफरेंस है 4, इसको कर दूंगा इसमें ऐड। ठीक है, तो 4 और 2 6, 9, 6, 3, कितना है? 36 से 96। अब ये जो 36 96 ना, ये उत्तर है पॉइंट के बाद का, तो यहां पे लिख दूंगा 36 से 96 बस। अब यहां पे भी सेम उसी प्रोसेस, 23 का देखूंगा 4 पे कितना आएगा? 36 92, 2 पे मीन डिफरेंस कितना? 4 जोड़ के कितना हो जाएगा? 36 96, 3696, 3696, 3696। ये क्या आ गया? मेरा लॉग आया किसका? ये जो लॉग आया 2.342 का, ये लॉग आया 23.42, ये लॉग आया 234.2 का, और ये लॉग आया 2342 का। ठीक है, फर्क कहां पे होगा? पॉइंट से पहले। पॉइंट से जितने डिजिट पहले उसमें से 1 माइनस कर देंगे बस। ये लॉग किया, ये लॉग का उत्तर आ गया। ठीक है, समझे? एक और लिखते हैं। यदि मैंने लिखा 4523 लिख दिया। ठीक है, 4523 का मैंने लॉग देखना। ठीक है, आपको दे दिया कि लॉग कैलकुलेट करो 4523 का, तो जोड़े बनाएंगे कितने? 3 जोड़े है ना, पहले 45, फिर 2 पे और फिर 3 पे, इसका मीन डिफरेंस। तो 45 का 2 पे देखेंगे, 45 का 2 पे टेबल में कितना आएगा? 6551, 6551। अब 3 पे देखेंगे, इसका मीन डिफरेंस, आगे जाएंगे टेबल, ये मीन डिफरेंस की 3 पे कितना? 3। इस 3 को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। 3 और 1 4, 5, 5 और 6 कितना आया? 6554। इट मींस कितना आ गया? 6554। लेकिन ये तो पॉइंट के बाद का उत्तर आया 6554। अब देखो, पॉइंट यहां पे है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं तो लास्ट में पॉइंट है ना, यहां पे पॉइंट है। पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 4। 4 में से 1 जाएगा तो 3, इट मींस उत्तर क्या है? 3.6554।
समझे? ठीक है, यदि आप सब यूं पूछ लेता कि 45.23 का लोग बताओ तो क्या करेंगे हम? तो देखो 65 चमन तो पॉइंट के बाद का तो सेम ही रहेगा 65 चमन, क्योंकि इसी प्रकार से तो देखेंगे 45 का 2 पे फिर 3 पे मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 2, तो 2 में से गया तो 1, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 1.30। ठीक है, अब आपसे यूं पूछ लेता कि 452.3 का बताओ तो पॉइंट से पहले 3 में से गया तो 2 पॉइंट और कितना हो जाएगा? 6554। समझे? लोग निकालना आ गया सभी को। ठीक है, एक बार और देखेंगे, जैसे कि मैंने एक log 20 की वैल्यूज और लिख दी। ठीक है, तो जैसे आपसे यूं पूछ ले कि log 20 बताओ कितना। ठीक है, तो log 20 कितना होगा? मीन्स हम 4 डिजिट के ऊपर देखते हैं तो देखो यहाँ पे मैं 0.00 लगा सकता हूं, तो मीन्स 20 का देखेंगे 0 पे, फिर 0 पे मीन डिफरेंस। ठीक है, तो 20 का देखो 0 पे, 20 का 0 पे कितना? 30 10। ठीक है, उसके बाद 0 पे मीन डिफरेंस 0 तो है ही नहीं, तो कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, 30 10 आ गए। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 2 डिजिट, तो 2 है तो 2 में से गया तो 1, तो उत्तर कितना आ गया? 1.3010। किसकी वैल्यू आई? log 20 की। ठीक है, आपसे यूं पूछ लें अब log 2 की वैल्यू बताओ कितनी? log 2 की। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे आप? 2 का मतलब क्या? आप यूं तो लिख सकते हो 2.000, इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, तो अब हमेशा log तो 2 डिजिट का देखा जाएगा, तो हम क्या देखेंगे? 20 का देखेंगे कितने पे? 0 पे, फिर 0 पे मीन डिफरेंस 0 तो है नहीं, तो 20 का 0 पे देखो, जो 20 का जब 0 पे देखोगे तो कितना आएगा? 30 10 आया ना। अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 1 डिजिट, तो 1 में से गया तो 0, कितना उत्तर आया? 0.3010। तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3010। ठीक है, और log 20 की वैल्यू कितनी होगी? 1.3010। समझ लो? तो इस प्रकार से log 3 log 4 log 5 भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और सबसे बढ़िया है कि log 1 2 3 4 5 की आप डायरेक्ट वैल्यूज याद कर लेना, वो सबसे बढ़िया है। और देखो log 10 कितना होगा? log 10 कितना होगा? 1। log 100 कितना होगा? 2। ठीक है, log 1000 कितना होगा? 3। ठीक है, अब तो सोल्व भी कर सकते हो। log 10 पूछा, log 10, तो log 10 निकालेंगे मीन से 10 को मैं 10.00 लिख सकता हूं। 10 का 0 पे देखूंगा तो 10 का 0 पे कितना? 0। 10 का 0 पे कितना? 0। ठीक है, फिर मीन डिफरेंस 0 तो है ही नहीं, इट मीन 0। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट? 2 डिजिट, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 मीन्स 1.0, तो 1.0 मीन्स log 10 की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है, इसी प्रकार से log 100 कैलकुलेट करोगे 2 आएगा। ओके, log 1000 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटी लॉग किस प्रकार से निकालते हैं। देखो अब हम देखते हैं एंटी लॉग किस प्रकार से देखते हैं। तो जब आप लोग एंटी लॉग की, देखो लॉग की टेबल अलग होती है, एंटी लॉग की टेबल अलग। एंटी लॉग की टेबल में देखोगे तो आप लोगों को ना 0.00 से स्टार्टिंग मिलेगी, 0.00, 0.01, 0.02, इस प्रकार से 0.99 तक। ठीक है, ये पॉइंटों में चलती है। एंटी लॉग हम पॉइंट की टर्म का देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे इस प्रकार से आ जाए आपके पास की 4.2213। ठीक है, इस प्रकार से आ गया कि इसका आप लोग एंटी लॉग देख के बताओ। ठीक है, तो एंटी लॉग किस प्रकार से देखेंगे? एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद का देखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस प्रकार से कन्वर्ट कर लोगे कि एंटी लॉग, और इसको आप यूं लिखोगे 0.2213 इंटू 10 की रेज़ टू पावर, जो भी पॉइंट से पहले होगा ना उसको 10 की पावर में भेज देंगे बस। अब हम देख लेंगे अब रूल सेम लॉग की तरह किस प्रकार से 22 का देखेंगे 1 पे डिफरेंस, फिर 3 पे देखेंगे मीन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो 0.22 टेबल में मैंने लिख रखा 0.22 का 1 पे देखो, 1 पे कितना? 1663, फिर 3 पे इसका मीन डिफरेंस 3 पे कितना? 1 आया, कितना हो गया? 1664। अब लिख दो 1664 इंटू 10 की पावर 4। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हमेशा कि एंटी लॉग के अंदर ना एक डिजिट के बाद हमेशा क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो इसका एंटी लॉग का उत्तर क्या हो जाएगा? 1.664 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 4। ठीक है, आप लोगों के पास इस प्रकार से आ जाए कि आप लोग एंटी लॉग कैलकुलेट करो कि 21.3841, इसका एंटी लॉग करो। तो एंटी लॉग हम केवल पॉइंट के बाद का कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या कैलकुलेशन? एंटी लॉग, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0.3841। ठीक है, और इंटू में 10 की रेज़ टू पावर 21, जो भी पॉइंट से पहले होगा उसको 10 की पावर में भेज देंगे। ठीक है, हम ट्रिक सीख रहे हैं कि किस प्रकार से एंटी लॉग सोल्व करते हैं, किस प्रकार से लॉग। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0.38 का 4 पे देखो, उसमें 1 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 0.38 का 4 पे 0.38 ये रहा मेरे पास, 4 ये रहा, कितनी वैल्यू है इसकी? 2421 है ना, ये
2421। अब एक पे इसका मीन डिफरेंस 38 का 4 पे डिफरेंस की वैल्यू लिखी, एक पे इसका मीन डिफरेंस, एक पे कितना एक ऐड करते हैं कितना होगा 2422। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2422 इंटू 10⁻21। और क्या करना है, एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट। ये क्या आ गया इसका एंटीलॉग का उत्तर। ठीक है, एंटीलॉग भी आ गए सभी को। एंटीलॉग में याद रखेंगे हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये तो एंटीलॉग था मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू का। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीलॉग नेगेटिव वैल्यू का। ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसकी भी ट्रिक सीखते हैं किस प्रकार से कि यदि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर उसका एंटीलॉग हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंटीलॉग दे दिया -2.7921। तो देखो नेगेटिव टर्म का एंटीलॉग किस प्रकार से देखेंगे, तो इस टर्म को हम, अब देखो लॉग टेबल के अंदर नेगेटिव में तो है ही नहीं। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से जब भी इस प्रकार से मिलेगा हम इसको स्प्लिट कर लेंगे दो हिस्सों में, पॉइंट से इस तरफ अलग और उस तरफ अलग। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा -2 और इस तरफ लिखूंगा -0.7921। ठीक है, ठीक है। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, अब हमेशा इस तरफ -1 ऐड करेंगे। ठीक है, और इस तरफ +1 ऐड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब इस तरफ ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3, इस तरफ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो 0.2079 प्लस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस का 1 बड़ा है ना। ठीक है, अब मेरे पास ये टर्म कैसे आ गई, प्लस की आ गई। अब मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, इसको लिखूंगा एंटीलॉग 0.2079 इंटू, और ये जो -3 है इसको कहां भेज देंगे 10 की पावर में। ठीक है, बस अब आप लोग कर सकते हो। 20 का देखेंगे 7 पे, तो 0.20 का देखेंगे 7 के ऊपर, कहां पे है 7 टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो 7 का जो आएगा 0.20 का जब हम देखेंगे 7 के ऊपर तो आएगा ये 1611। ठीक है, कितना आया 1611। उसके बाद 9 के ऊपर इसका जब हम मीन डिफरेंस देखेंगे, मीन डिफरेंस भी नहीं लिखा, तो मीन डिफरेंस आएगा हमारे पास 3। कितना आएगा 3, तो कितना हो गया 3 और 1 4 और 1 6 और 1 16 14। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं 1614 इंटू 10⁻³ और क्या करेंगे हमेशा एक डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा पॉइंट। ये इसका क्या आ गया एंटीलॉग। ठीक है, कौन सी टर्म का देख लिया, नेगेटिव का कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे और बड़े तरीके से लॉग और एंटीलॉग को सीख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ लॉग और एंटीलॉग से किस प्रकार से कैलकुलेशंस को सोल्व करते हैं। देखते हैं कि यदि आपके पास इस प्रकार से आ जाए log a/b। ठीक है, इट मींस जैसे यूं आ गया आपके पास कि log 4/5, तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे इसको log 4 माइनस log 5। ठीक है, log a माइनस log b, इट मींस log 4 की वैल्यू हमें देखनी आती है, हम देख लेंगे log 4 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू भी देख लेंगे। फिर log 4 में से log 5 की वैल्यू क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई में है log a इंटू बी, इट मीन इस प्रकार से हो log 20 इंटू 21। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे log 20 प्लस log 21। अब log 20 की वैल्यू तो देखनी आती है हमें, log 21 की भी आती है, दोनों को जोड़ देंगे, किसका उत्तर आ जाएगा log a इंटू बी। ठीक है, log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b। ओके, यदि आपके पास इस प्रकार से है x इक्वल टू 40 की पावर 3/4। अब यदि पावर 1 2 3 4 होती है सोल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन में यदि पावर आ गई तो थोड़ी दिक्कत आती है। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, log x log दिस। अब क्या होगा, अब log x जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जब log सोल्व होता है तो जो भी पावर होती है तो पावर उठ के आगे आ जाती है। तो ये जो 3/4 है उठ के आगे आ गया, 3/4 और log 40। अब log 40 हमें देखना आता है। ठीक है, log 40 हम सोल्व कर लेंगे इस प्रकार से, 3/4 इंटू log 40 जिसे कोई भी वैल्यू आ गई, देखो कितनी आएगी 40 का देखेंगे हम 40.00, 40 का देखेंगे 0 पे। अब जब log टेबल में देखोगे तो कुछ तो आएगा, और देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट, 2 में से एक जाएगा तो 1, इनमें से इंटू में 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना 1 पॉइंट समथिंग। अब हमें वैल्यू x की सोल्व करनी है, तो देखो x इक्वल टू log को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ दिस 3/4 इंटू 1 पॉइंट दिस। अब एंटीलॉग हमें देखना आता ही है। ठीक है, पॉइंट में है, पॉइंट के बाद का एंटीलॉग देख लेंगे और जो पॉइंट से पहले है उनको 10 की पावर में भेज देंगे। ठीक है, हो जाएगा। यदि आपके पास इस प्रकार से x इक्वल टू log
7 की पावर 2। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पावर कहां जाएगी आगे, तो 2 log 7। अब log 7 हमें देखना आता है, ये log 7 किस प्रकार से देखेंगे, इसको यूं मानो 7.00, इट मीन 70 का देखो 0 पे, ठीक है, 70 का 0 पे देखो जो वैल्यू है इसको लिखो, फॉर एग्जांपल ये आ गई 25 40 आ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब पॉइंट से पहले कितनी डिजिट, एक में से एक जाएगा 0, इट मींस कितना आएगा log 7 0.25, ठीक है। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले याद रख लेंगे, ये ज्यादा मेनली हमारे, ठीक है, कि a बाई b है तो log a माइनस log b, log a इंटू b है तो log a प्लस log b, ठीक है। तो सारे बच्चे बढ़िया तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।